हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबर। गुजरात और कर्नाटक में 7 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यूपी में ट्रेन में बम की खबर। इंस्पेक्टर ने डंडे से खींचा संदिग्ध बैग। केरल में 12 देसी बम बरामद। जेएनयू में लगे मोदी शाह की कब्र खुदेगी के नारे। बीजेपी का दावा। उमर सरजिल के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। कांग्रेस बोली यह गुस्सा जाहिर करने का तरीका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण सर्दी। 44 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। केदारनाथ में तापमान -23 अंश सेल्सियस। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में साल की सबसे ठंडी रात, पारा -10 अंश सेल्सियस। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष ने रितेश देशमुख से माफी मांगी। कहा था विलासराव की यादें मिटा देंगे। एक्टर बोले पापा का नाम लोगों के मन में दर्ज है। कार्तिकेय दीपम विवाद। हाईकोर्ट ने दीप जलाने की परमिशन दी। कहा राजनीतिक रंग न दे। स्टालिन सरकार ने जस्टिस स्वामीनाथन का आदेश नहीं माना था। सीबीआई ने एक्टर विजय को समन जारी किया। करूर भगदड़ मामले में होगी पूछताछ। चलिए आगे बात करते हैं। मणिपुर में 3 घंटों में 2 आईडी ब्लास्ट। कुर्की उग्रवादियों पर ब्लास्ट का शक। एनआईए को सौंपी गई जांच। पूर्वीय केंद्रीय मंत्री कलमाड़ी का 81 साल की उम्र में हुआ निधन। एयरफोर्स में पायलट की जॉब किए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार को लेकर विवाद। जेल में भी जाना पड़ा था। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बनने का रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ 1 दिन दूर। देवराज उर्स के कार्यकाल की बराबरी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मोदी ट्रंप के आगे झुक क्यों रहे हैं। उन्हें सिर हिलाने के लिए पीएम नहीं चुना गया। वेनेजुएला में बने हालात ठीक नहीं। ओडिशा के स्कूल में थिनर से आग, 4 छात्र जले। चपरासी का बेटा एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था। घायल की मां बोली जानबूझकर जलाया। आंध्र प्रदेश में तेल कुएं में गैस रिसाव से आग लगी। 20 मीटर ऊंची लपटें उठी। 3 गांव खाली कराए गए। दिल्ली मुंबई से ओएनजीसी की टीम रवाना हुई। चलिए देखते हैं आज की हज के खबर में। शादी से पहले मेडिकल टेस्ट जरूरी। चोरों के घर में पुलिस ने सोना और चांदी चुराया। सरकारी आदेश में घंटा लिखने पर एसडीएम हुए सस्पेंड। सुप्रीम कोर्ट बोला गलत फैसले पर जज को सजा नहीं मिल सकती। एमपी के न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सुलिया की बर्खास्त की रद्द की। चलिए आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा कौभांड का पर्दाफाश। गौ की आबादी है 1300 लोगों की और जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र 27,000 बने। महाराष्ट्र के गौ में फर्जीवाड़ा। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। हाईकोर्ट बोला इंदौर मामले में सरकार का जवाब संवेदनशील। जरूरत पड़ी तो अफसरों पर तय होगी क्रिमिनल जिम्मेदारी। पटवारी सिंधार ने की पीड़ितों से मुलाकात। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। एसआईआर भाजपा की आईटी सेल के लिए मोबाइल ऐप्स से किया जा रहा है। ये सब नहीं चलेगा। अमित शाह को हत्यारा कहने पर राहुल गांधी को किया तलब। सुल्तानपुर कोर्ट ने कहा 19 जनवरी को पेश हो, सफाई देने का मौका मिलेगा। भगवंत मान चौथे सीएम जो अकाल तख्त पर पेश होंगे। महाराजा से लेकर राष्ट्रपति तक ने सजा भुगती है। जानिए अकाल तख्त इतना अहम क्यों है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ देखने पहुंचे टूरिस्ट। अटल टनल में ट्रैफिक जाम में फंसे लोग। शीतलहर कोहरे का डबल अटैक। 23 शहरों में तापमान 5 अंश सेल्सियस से नीचे। बेवफाई से परेशान पति ने सिर्फ सुसाइड करना चाहता था। कुरुक्षेत्र में नोट लिखा। जहर पीते ही पत्नी को प्रेमी का कॉल आया, फिर गला घोंटा। चलिए आगे देखते हैं। जिन्ना समर्थक शर्जील इमाम देश को तोड़ना चाहता था। मोदी के पीएम बनने पर पिता ने देश छोड़ने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जमानत नहीं दी। राजस्थान में सर्दी के चलते 24 जिलों में स्कूल बंद। कोहरे और ठंड से 2 लोगों की हुई मौत।
गाड़ियां आपस में टकराई, ट्रेनें फ्लाइट लेट। आज सीजन की सबसे घनी धुंध रही। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग विराट रामायण मंदिर पहुंचा, पूजा के लिए उमटी भीड़। 17 जनवरी को स्थापना होगी। 5 नदियों के जल से अभिषेक और हेलीकॉप्टर से बरसेंगे फूल। चलिए आगे बात करते हैं क्रिकेट अपडेट में। श्रेयस अय्यर ने किया फिटनेस टेस्ट पास, विजय हजारे ट्रॉफी में 50 लगाई। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके, मयंक अग्रवाल का शतक। मैं हिंदू हूँ, बांग्लादेश की पार्टियां नहीं चाहती हम संसद में पहुँचे। हिंदूवादी नेता का नामांकन रद्द हुआ, बोले देश में हमारे लिए नफरत का माहौल है। सांसद कंगना रनौत की फिल्मों में वापसी, भारत भाग्य विधाता की शूटिंग शुरुआत की, बोली सेट पर आकर अच्छा लग रहा है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी पुलिस भर्ती में एज लिमिट की 3 साल के लिए बढ़ाई गई। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 32,679 पदों पर होनी है भर्ती। चलिए आगे देखें तो आज की सरकारी नौकरी में उत्तराखंड पीएससी ने समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकाली। बिहार में हवलदार क्लर्क की भर्ती, एसबीआई ने एसओ भर्ती में पद बढ़ाए। एसटीईटी का रिजल्ट जारी, 2.56 लाख स्टूडेंट पास हुए, 4 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हुए थे शामिल। पिछली बार से 13% कम रिजल्ट मिला। सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल, चांदी में 2.45 लाख के ऑल टाइम हाई पर आज 7,725 रुपया महंगी हुई। सोने की कीमत में 492 रुपये बढ़कर 1.37 लाख पर पहुंचा। रिलायंस ने रूसी तेल आने की खबर को गलत बताया, कंपनी बोली यह पूरी तरह से झूठा खबर, हमारी छवि खराब करने की कोशिश। सरकारी कंपनी बीसीसीएल का आईपीओ 9 जनवरी को खुलेगा। एक शेयर की कीमत 23,000 कम से कम रुपया 13,800 का निवेश करना होगा। अमेरिकी ऑपरेशन में जख्मी हुई मादुरो की पत्नी, आंखों में जख्म हुआ, पसलियों में फ्रैक्चर, सैनिकों ने बेडरूम से खींचकर निकाला था। नेपाल में ओली प्रचंड और देउबा की पार्टियों में हो सकता है गठबंधन, सीट बंटवारे और स्ट्रेटेजी पर बातचीत जारी। 20 दिन बाद ऊपरी सदन का चुनाव है। डेनमार्क की पीएम बोली ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नाटो खत्म हो जाएगा। ट्रंप के खिलाफ हुए 7 यूरोपियन देश, कहा ग्रीनलैंड का भविष्य उसके लोग तय करेंगे। तो ये थी आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे एनबी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।